नमस्कार, मैं पद्मिजा जोशी। मोटिवेशनल कहानियों के क्रम में आज एक लघु कहानी प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है बुरा मत बोलो। कहानी कुछ यूं है। एक किसान था, उसके पड़ोसी से उसका किसी बात पर विवाद हो गया और विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। तो किसान ने अपने पड़ोसी को उस समय क्रोध और आवेश में कुछ अपशब्द कह दिए थे। इस बात के लिए किसान को पछतावा भी हो रहा था। अब किसान बहुत परेशान था। फिर एक दिन वो एक साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि बाबा, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पड़ोसी से माफी मांग लूं और वो मुझे माफ भी कर दे। मुझसे तो ये गलती हुई है। उसने पूरी बात उन साधु महाराज को बताई। तो जो साधु थे उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल खूब सारे पंख इकट्ठा करके लाना। अगले दिन वो जो किसान था वो साधु के पास बहुत सारे पंख इकट्ठे किए और पहुंचा लेकर। तो साधु ने कहा कि ऐसा करो कि अब इसको अपने गांव के कस्बे के जो बहुत बड़ा चौराहा है उस पे बीचों बीच ले जाके रख दो और रख करके आ जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। अगले दिन फिर किसान, बाबा ने क्योंकि बुलाया था, तो वो उनके पास जाता है और फिर बाबा उसे आदेश देते हैं कि कल जो तुम पंख रख के आए थे उन सबको इकट्ठा करके ले आओ। बाबा के इस आदेश का पालन करने के लिए वो किसान उसी चौराहे पर जाता है, लेकिन वहां तो उसे एक भी पंख दिखाई नहीं देता, क्योंकि हवा में सारे पंख इधर उधर उड़ चुके थे, गायब हो चुके थे। अब ये किसान उन बाबा के पास आता है और बाबा से कहता है कि बाबा, पंख बहुत हल्के होते हैं और कल मैं रख के आया था, तो हवा आने की वजह से और भीड़ भाड़ होने की वजह से मुझे तो वहाँ एक भी पंख नहीं मिला, सारे पंख गायब हो गए। तो बाबा ने कहा कि देखो, हमारे मुंह से अगर किसी के लिए अपशब्द निकलते हैं, हम अपने मुंह से कोई कड़वा शब्द किसी के लिए निकालते हैं, तो वो आप कितना भी प्रयास कर लो, वो शब्द फिर वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी को कड़वा मत बोलिए। अब तुम्हारे पास, बाबा ने कहा किसान से कि तुम्हारे पास अब एक ही उपाय है कि तुम अपने पड़ोसी के पास जाओ और विनम्र भाव से उनसे क्षमा मांगो और आगे से ऐसी गलती तुमसे नहीं होगी, इस बात का उनको भरोसा दो। लेकिन फिर भी ऐसा होता ही है कि हम अगर किसी को अपशब्द बोल देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, तो हम क्षमा मांग करके अपने आप को तो हल्का महसूस कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहने को तो क्षमा कर देता है, लेकिन वो उन बातों को कभी भूल नहीं पाता है। जैसे दीवार में हम अगर एक कांटी ठोकते हैं और कांटे को तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी दीवार में दाग तो रह ही जाता है। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको बोलने से पहले विचार करना चाहिए, किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और हमारे मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द अगर एक बार निकल गए तो वो वापस लौट के नहीं आ सकते हैं। और थोड़े समय के बाद हम जिस व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं, मान लीजिए उसने क्षमा कर भी दिया है, फिर उस कष्ट को हम ही महसूस करते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है फिर भी उतना अधिक कष्ट न महसूस कर रहा हो आपके क्षमा मांगने के बाद, लेकिन हम स्वयं उस चीज के लिए कष्ट अंदर ही अंदर अपने दिल में महसूस करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।